हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। माई सेल्फ हितेंद्र यादव। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले हमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। ये इसके 6 पार्ट है। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें क्या करना है, सबसे पहले इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करना है कि इसके जीरोज क्या क्या होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है क्या इनका रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जीरोज के बीच में एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो हमें पता है जीरोज क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं अब इस केस में। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा फर्स्ट काम हो जाए। उसके बाद हमें इनके रिलेशनशिप निकालने हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप थे। आई होप आपको याद होगा, जो हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो वाला फॉर्मूला करके इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कर देंगे। सो सिंपल है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन इसके 6 पार्ट है, तो इसके क्या करेंगे, हम 2 पार्ट करने की कोशिश करते हैं, 2 पार्ट करने की कोशिश करते हैं और बाकी आप अपनी तरफ से करना, जो ना होगा वो फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो हम इसका पार्ट नंबर लेते हैं, सबसे पहले सेकंड, 4s² माइनस 4s+1। सो इसके अंदर क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s+1। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s दे रखा है x की जगह। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या, इसके जीरोज को फाइंड आउट करना है। तो जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 9th क्लास में भी सीखा था। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा मैं कि कैसे इनके जीरोज और अच्छे से फाइंड आउट किए जाते हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है, इसको इसके मतलब जो s² है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद क्या करना होता था, इसका एलसीएम ले लेना होता था। एलसीएम ले लिया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 1। तो अब हमें क्या करना है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हमें ऐसे कोई 2 डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि हमारा 4 है। और अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं तो क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही नंबर है और ये तो बहुत आसान हो गया, -2 और -2 4 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस का निशान और पीछे एडिशन का निशान है। तो अगर आगे इस तरीके से माइनस का निशान आ जाए और पीछे एडिशन का निशान है तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कोई 2 डिजिट्स होंगे और उनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस केस में मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 4s² माइनस 2s माइनस 2s। अब इस केस में देख लेना, अगर आप यहाँ पे आपकी कोई गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा। क्या करना, 4s² का 4s² -2s और -2s, -2s -2s 4s और ये माइनस का निशान है क्योंकि दोनों माइनस में था, माइनस माइनस प्लस और सिंबल माइनस का, और +1 का वापस जाने का भी हमारे पास वे है। तो डेट मीन्स ये हमारा यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई कॉमन चीज लेंगे और इन दोनों में से कोई कॉमन चीज लेंगे। इन दोनों में से अगर मैं कोई कॉमन चीज लेता हूं तो इसके अंदर में क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिल जाता है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2s कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, 2 और s, 2s यहाँ बच गया और यहाँ 2s तो कॉमन ही गया था, ये पूरा 1 आ गया। अगेन अब इन दोनों में देखूंगा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे मेरे को कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आगे वाले ऐसे जो हम पीछे वाला पेयर बनाते हैं और आगे वाला माइनस का सिंबल हो, ठीक है, और कॉमन कुछ भी ना हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस का सिंबल कॉमन ले लिया और 1 तो कभी भी आ सकता है कॉमन, ये ले लिया। तो ये आ गया, यहाँ बच गया 2s और ये हो गया -1। ये सिंबल यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा, क्यों, देखो बच्चों, -1 को अगर 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -2s आ जाता है, और -1 को अगर -1 से करते हैं तो हमारा +1 आ जाता है। वही सेम चीज आ रही, तो हमारा वापस जाने का वे है, तो हम सही है। अब यहाँ पे देख लेना, अगर ये और ये चीज क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। अगर ये और ये चीज सेम आ रही है तो अब हम यहाँ पे सही चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद इन दोनों को एक अलग पेयर में रख दो और इन दोनों को अलग, सेम ही आ गई दोनों चीज। ये आ गया 2s -1 और ये भी आ गया 2s
-1। ठीक है, अब हमें इसको, क्योंकि हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना था, तो हमें इसको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, जीरो के और इसको जीरो के। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो उसके बाद या तो आपका ये चीज जीरो है या ये चीज जीरो है। तो अगेन ऐसे लाइन ड्रॉ करके 2s -1 इज इक्वल टू जीरो, या फिर 2s -1 इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही सेम चीज है वैसे यहाँ पर। तो ये 1 है, माइनस का उधर गया प्लस का, तो ये हो गया 2, सेम ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर हम देखते हैं तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। मतलब इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसका इसके जो आपके जीरो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जाएंगे वो 2 आएंगे। दोनों की वैल्यू 1/2 और 1/2 ही है इस केस के अंदर। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम इसने सबसे पहले कहा था फाइंड द जीरोज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड आउट करने थे। तो हमें इसका जीरो आ गया s इज इक्वल टू 1/2 और 1/2, ये इसके जीरोज आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, इसके जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच का और जो इसके जीरोज के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो उसके लिए अब आपको याद आ जाना चाहिए जो हमारा फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता था, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू में बीटा c/a। तो हमने क्या करा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4s - 4s + 1, उसको हमने हमारी जनरल फॉर्म से क्या कर दिया, कंपेयर करा। जनरल फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक की वैल्यू क्या आ रही है 4, बी की वैल्यू क्या आ रही है -4 और सी की वैल्यू 1। ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो हमने लिख दी, एक की वैल्यू 4 लिख दी, बी की वैल्यू -4 लिख दी, सी की वैल्यू 1 लिख दी। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हमने इसके दो जीरो जो फाइंड आउट करे थे, अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 होगी और बीटा की वैल्यू 1/2 होगी। अब हमने क्या करा, हमें वेरीफाई करना है बच्चों इसके अंदर। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था। अगर नहीं है या तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 तो अल्फा की जगह 1/2 पुट कर दिया, बीटा की जगह 1/2 पुट कर दिया। उसके बाद क्या करा, बी की वैल्यू हमारे यहाँ -4 थी, तो -b तो -b की माइनस और बी की वैल्यू क्या हमारी -4 तो -4 लिख दी। उसके बाद क्या क्या नीचे क्या आनी थी हमारी एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ पे 4 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे आगे, 1/2 + 1/2 आगे इसको सोल्व करके आगे होगा हमारा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हो तो आपको मिल जाता है, दोनों में सेम ही चीज है तो इजीली है। दोनों का एलसीएम क्या हो गया हमारा 2 हो गया और ऊपर आ गया 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 4/4, 1 और 1 2 अपॉन में 2 और ये 4/4 तो है ही, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, 1 = 1, LHS = RHS। तो ये फर्स्ट थिंग तो हमारी वेरीफाई हो गई। अब सेकंड में हमें वेरीफाई करना है। सेकंड में क्या था, अल्फा इंटू में बीटा = तो अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं इसका पार्ट कर रहा हूँ 6th पार्ट, बाकी पार्ट बच्चों आप करना। अगर फिर भी ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है। अब ये देखते हैं जरा बच्चों, जब भी माइनस और माइनस आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो हम इस यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे उन दोनों के बीच में निशान कैसा आएगा, प्लस का निशान आएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4 3 12। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 12 का एलसीएम ले लिया, तो 12 का एलसीएम लेंगे, पुट कर दिया। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आ गया -4, तो इसका क्या करना है, वापस जाने का भी रास्ता है 3x का 3 स्क्वायर x स्क्वायर, -4x में से अगर 3x जाता है, देखो बच्चों बड़ा 4 है और 3 छोटा है, और -4 3x, तो क्या चीज माइनस हो जाएगी और सिंबल इसका आ जाएगा -x और -4। सेम वापस जाने का वे है और वही
अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन चीज लेनी है और इन दोनों में से कॉमन चीज लेनी है। अब देखो बच्चों, इसके पास माइनस नहीं है तो हम माइनस कॉमन इसके अंदर नहीं लेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन ढूंढता हूं तो मुझे सिर्फ एक चीज मिलती है, क्या मिलती है, एक्स। तो एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे 4। अगेन अब इन दोनों में कॉमन ढूंढता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस नहीं था, यहाँ एडिशन का सिंबल था, तो माइनस तो आएगा ही नहीं कॉमन। तो अब हम इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1, और उसके बाद यहाँ 3x और ये -4 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए क्योंकि हम इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये दोनों सेम, दैट मीन्स वी आर राइट। उसके बाद क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। तो एक पेयर बन गया आपका x + 1 और एक बन गया 3x - 4। क्लियर। अब या तो ये 0 हो सकता है आपका, या तो ये 0 हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे लिख दिया x + 1 = 0, या फिर 3x - 4 = 0। अब ये +1 का था, इधर गया तो क्या हो गया, -1। तो x की एक मतलब एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक 0 की वैल्यू आ गई -1। ये -4 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो एक x की वैल्यू मतलब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक 0 की वैल्यू आ गई -1 और एक 0 की वैल्यू आ गई 4/3। तो दो वैल्यू आ गई, मतलब हमें अल्फा और बीटा मिल गए, अल्फा और बीटा मिल गए। तो अब क्या है, अब हम वो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको कंपेयर करेंगे किससे, इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती थी, जनरल फॉर्म थी हमारी क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c। कंपेयर करते तो हमें क्या, एक की वैल्यू मिल जाती है, एक की वैल्यू मिलेगी हमें 3। आप कंपेयर कर सकते हो, x² आगे 3 था तो मैंने 3 ले लिया। अगला दे रखा है, अब यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, लेकिन यहाँ पे b है और यहाँ पे ये है, तो -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो हमें यहाँ पर चल गई। और अब हमें ये भी पता है अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -1, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3। और हमें क्या है, सिंपल इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें हमारा फॉर्मूला होना चाहिए अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करो -1, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे -b के पास भी माइनस, तो ये माइनस, इस एक था ही और एक -1, और a की वैल्यू 3। इसको सोल्व करोगे तो 3 × 1 = 3, -3 + 4/3। इसको आगे अगर फर्दर सोल्व करते हो तो माइनस प्लस, और ये हो गया 1 और ये 3। 4 में 3 गया, 1 बचा, 1/3 = 1/3। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो चुका है हमारा। अब हमें इसका अगला वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए हम क्या होगा, अल्फा × बीटा = c/में होना चाहिए। अगेन हमें अल्फा की वैल्यू पता है इसमें। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। तो अब इसके अंदर क्या है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, और जो सी की वैल्यू -4 थी और एक की वैल्यू 3 थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा -4/3, और यहाँ पे तो -4/में थी ऑलरेडी है, तो ये तो और भी सिंपल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हो गया, हम कह देंगे हैंस वेरीफाइड। बाकी ये पूरा क्वेश्चन कर लो। सेकंड क्वेश्चन की वीडियो भी मैं जल्दी आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। बाय बच्चों।